कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लगातार 2 साल से कोरोना काल चला हुआ है और स्कूल है वो बंद है। ऐसे में ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, परंतु सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 16 तारीख से स्कूल है वो खुल गए हैं। 16 तारीख से 9वीं से लेकर +2 तक के स्कूल खुले थे और जैसा कि आपको पता है, आज 23 तारीख है। 23 तारीख से 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। तो इसी विषय को लेकर इसी बातचीत में आज हम बीजेआरडी स्कूल के चेयरमैन जी से खास बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से लॉकडाउन के अंदर बच्चों को पढ़ाया। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जैसा कि आपको पता है, लगातार 2 सालों से कोरोना काल चला हुआ है, परंतु सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार आप स्कूल खुले हैं। किस तरीके से मतलब की तैयारी करा रहे हो और जो सरकारी गाइडलाइंस है, क्या उसी तरीके से स्कूल खुल रहे हैं? और जी ऐसा है, 2 साल से कोरोना महामारी के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र जो है वो एजुकेशन का है। और उस एजुकेशन के क्षेत्र में भी मतलब मैं मानता हूँ हमने एक सहारा लिया ऑनलाइन क्लासेस का जी, और कुछ हद तक हम उसमें कामयाब भी रहे, लेकिन फिर भी शिक्षा के मूल उद्देश्य तक पहुंचने के लिए एक फेस टू फेस जो एजुकेशन है उसका बहुत बड़ा है। बहुत से लोग हैं, बच्चे जो हैं, जो भाई ऑनलाइन क्लासेस में उतनी रुचि नहीं दिखाते जितनी होनी चाहिए। तो सरकार का एक बहुत अच्छा मतलब कदम है कि उन्होंने 16 जुलाई से क्लास 9वीं से 12वीं तक को उन्होंने खोलने का हमें आदेश दिया। 16 तारीख से हमने अपने स्कूल को 9वीं से 12वीं तक ओपन कर दिया था। अगला आदेश सरकार की तरफ से ये था कि 23 जुलाई से हम 6 से लेकर के 8 तक खोलने की इजाज़त देते हैं। आज 6वीं से लेकर के 8वीं तक क्लास खोलने का और स्कूल लगाने का आज पहला दिन है। और बच्चों में मैंने देखा कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस से ऊब करके घर में जगह मतलब एक स्थान पर रह करके बच्चे भी थोड़े से नीरस से हो गए थे। आज बच्चों में के चेहरे पर मुझे एक मुस्कुराहट और एक नया उत्साह देखने को मिला। काफी दिन बाद स्कूल खुले थे ना? हाँ, काफी दिन बाद स्कूल खुले थे, तो बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही तरह की मुस्कान थी। और आज इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है एजुकेशन को लेकर के। क्योंकि ये पिछले 2 वर्षों को अगर हम 0 के बराबर गिन के चले तो आने वाली पीढ़ी में हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर और अच्छे साइंटिस्ट कहाँ से मिल पाएंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई हो ही नहीं पा। तो जैसे कि अब आप पढ़ा रहे हो, कितनी संख्या में बच्चे आ रहे हैं? लगभग बच्चे पूरे आ रहे हैं या फिर भी अब भी बच्चे छुट्टी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छी बात पूछी आपने। आज पहला दिन था। आज स्कूल में 6 से लेकर के 8वीं तक की 50% जो उपस्थिति है वो स्कूल में है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आने वाले 1-2 रोज में 100% जो उपस्थिति है वो दर्ज हो जाएगी। और बच्चे भी इस बात के लिए उत्साहित हैं कि भाई हम स्कूल जाएं, हमारी एजुकेशन जो है वो नियमित रहे। तो मैं मानता हूँ कि ये नियमित हो जाएंगे आने वाले 2-4 रोज। जैसे कि आपने बच्चों को ऑनलाइन कार्य दिया था, क्या बच्चों को ऑनलाइन कार्य पूरा है या नहीं है? कहीं किसी बच्चे का हाफ है, किसी का बिल्कुल भी नहीं है, किसी का बिल्कुल की है। दूसरे बारे में ऑनलाइन जो हमने काम करवाया था उसमें जो आज 50% की उपस्थिति जो है हमारे यहाँ प्रेजेंस, उनमें हमने देखा है कि मोस्टली बच्चों में हमने जो ऑनलाइन में काम करवाया था उसको बहुत स्मूथली करके लेकर के आया। क्योंकि टीचर्स ने समय समय पर उनको अच्छे से गाइड किया है, तैयार किया है, मोटिवेट किया है। तो हमारे बच्चों का मैंने देखा है, जो बच्चे आज विद्यालय में उपस्थित हैं 6 से लेकर के 8 तक के, उन्होंने ऑनलाइन के दौरान करवाया गया काम मतलब मीन्स में ये कहूँ 1/3 सिलेबस जो है वो हम कंप्लीट करा चुके और हमारे बच्चों की फेयर नोटबुक में बहुत अच्छे से वो काम। तो जी, बच्चों ने वो जो काम आप पे लिखने का था, राइटिंग का था, वो तो काम बच्चों ने कर दिया, क्योंकि आपने ऑनलाइन जो भेजा था वो तो हो गया। बिल्कुल। अब बात आती है लर्निंग की। जी, आप उनको लर्निंग किस तरीके से कराओ? क्योंकि जो काम आपने ऑनलाइन बच्चों को दिया था, शायद मेरे को जहाँ तक पता है, जहाँ तक मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, बच्चों को ऑनलाइन समझ कम आता है। जी, बहुत ही कम आधे बच्चों को आ जाएगा, आधे को नहीं आएगा। क्योंकि जब टीचर स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है ना, तब भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में 10%, 5% की, तब भी उनके समझ में नहीं आता। तो अब उनको जो लर्निंग का कार्य है वो किस तरीके से करवाया जाएगा? जी, लर्निंग का कार्य जो ऑनलाइन क्लास चलती थी, एक क्लास में बहुत सिंसियर बच्चे भी होते हैं और मध्यम दर्जे के भी होते हैं, और 10-15% बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा कम काम करने वाले, रुचि उनकी पढ़ाई में थोड़ी कम होती है।
वो साइकोलॉजिकल रोग के शब्द होता है। लेकिन जो हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी उसमें साथ राइटिंग के साथ साथ जो लर्निंग का जो हमने टॉपिक या कॉन्सेप्ट जो रखा था उसमें साथ साथ हमने हर 15 दिन मीन्स पाक्षिक तौर पे हमने ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किए। और ऑनलाइन टेस्ट जिन बच्चों ने दिया था तो इसका मतलब जो हमने उनको कॉन्सेप्ट दिया था या जो टॉपिक दिए थे करवाए थे तो उसमें बच्चे को लर्न किया, राइट भी किया, लर्न भी किया और उसके बाद उसने वो टेस्ट दिया। और टेस्ट की जो रिपोर्ट हुई उनको हमने अपनी ऐप के माध्यम से पेरेंट्स तक पहुँचा। तो इस मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन के दौरान बच्चों ने लर्निंग के पक्ष को अधूरा ही छोड़ दिया, उन्होंने उस पक्ष को भी राइटिंग के साथ साथ लर्निंग को भी मेंटेन किया। तो सर जैसे कि पहले सितंबर में फर्स्ट उसकी सिलेबस की परीक्षा होती थी, अब सितंबर आने में लगभग 1 महीना ही कम है, तो अब की बार सितंबर में पेपर है उसको भी आगे पीछे कर दिया। इसके लिए हम सरकारी गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने 9वीं से 10वीं 12वीं का जो पाठ्यक्रम था उसको 30% रिड्यूस कर दिया। हमने भी अपने लेवल पे अपने जो नॉन बोर्ड की क्लासेज हैं हमने भी अपने पाठ्यक्रम को रिड्यूस किया 30%। और 30% रिड्यूस करने के बाद हमारे पास 70% सिलेबस बचता है। उसको करने के बाद अगर सितंबर के फर्स्ट में या सेकंड में होते थे तो बस इतना ही चेंजमेंट हो पाएगा कि हम अक्टूबर के महीने में इस चीज़ को जो हाफ ईयरली एग्जाम जिसको बोलते थे हम उसको कंडक्ट करें। तो जैसे ही सरकार बता रही है, शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आया है, अगर तीसरी लहर आती है तो उसके ऊपर भी मेरी नजर है, तीसरी लहर आई तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? तीसरी लहर के लिए देखो जी, हम तो परमात्मा से दुआ यही मांगते हैं कि भगवान न करे तीसरी लहर आए। और दूसरा मैं सरकार की जो नीतियां हैं, जो हमारे मेडिकल क्षेत्र की उपलब्धियां हैं, और जहाँ तक मैं मानता हूँ तीसरी लहर शायद ही ना आए, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। सरकार ने शुरुआत में 45+ को वैक्सीनेशन दी थी, उसके बाद कहा गया गुड हो पर से ये गई, उसके बाद 18+ को दी, फिर इन्होंने कहा कि ये लहर दूसरी भी गई। तीसरा मानते हैं कि 18 से नीचे के जो माइनर बच्चे हैं उनमें लहर की अपेक्षा करते हैं। अगर हमारा वैक्सीनेशन का काम तेज गति से हुआ तो, और अगर उसमें करवा पाए वैक्सीनेशन तो शायद तीसरी लहर नहीं आएगी। लेकिन अगर आती भी तो हम फिर वही बच्चे की पढ़ाई जो है ना, उससे किसी बच्चे को हम अनछुआ या उपेक्षित नहीं रहने देंगे। फिर हमारा वही पैटर्न चलेगा, हम ऑनलाइन के हिसाब से अपने 15 दिन बच्चे को पढ़ाएंगे, 15 दिन के बाद ऑनलाइन हम टेस्ट लेंगे, उसके रिपोर्ट्स पेरेंट्स तक शेयर करेंगे। और जहाँ तक कौन जी मेरा सोचना है, जागरूक पेरेंट्स अगर है वो भले ही गरीब हो, लेकिन अगर वो अपने बच्चे के प्रति मतलब कॉन्शियस है और वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो कोई भी बच्चा स्कूल ना लगे, अगर ऑनलाइन की बात भी होगी तो भी बच्चा पढ़ेगा। हाँ, बशर्ते कि वो रिजल्ट्स थोड़े से कम मिल सकते हैं, 100% ना मिले करके 80% या 75% मिले। लेकिन कई बार समाज में इस बात की थोड़ा सा हमें दर्द होता है कि पेरेंट्स पैसा दे देते हैं, किताबें अच्छी ला देंगे, यूनिफॉर्म लाएंगे, बच्चे की खान पान का बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे, परंतु उनके पास समय नहीं होता। समय होता है लेकिन वो बच्चे को समय नहीं दे पाते और जिस कारण से पढ़ाई बाधित होती है। और एक बच्चे की शिक्षा के लिए एक अकेला स्कूल जिम्मेवार नहीं हो सकता, उसके लिए माँ बाप की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि कोरोना काल चला हुआ था, स्कूल भी बंद थे, जो काम में है लोगों का व्यापार है वो भी बंद था, कुछ गरीब करके के व्यक्ति थे जो खेती बाड़ी पे ऊपर निर्भर रहते हैं, और ऐसे बच्चों के लिए फीस के लिए क्या कुछ छूट दी गई थी लॉकडाउन के दौरान आपके स्कूल में? उसके लिए हमने स्पेशली एक किया था जी, महेंद्रगढ़ के किसी स्कूल ने नहीं किया और शायद वो मेरा पहला कदम था। और मैंने अप्रैल में ही जो पिछले साल की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने अप्रैल 1 में अनाउंस कर दिया कि सत्र 2021 और 22 में किसी बच्चे से कोई एनुअल चार्ज नहीं, एक छूट। दूसरा हमने कहा था जो पेरेंट्स या जो बच्चे हमारे पास 1000 रुपये से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन बच्चों को जितने दिन भी होगा हम ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे 1000 रुपये के। और उसके बाद जब स्कूल नियमित रूप से लगेंगे तो केवल हम बच्चों से मासिक फीस जो है वो लेंगे, कोई हिडन चार्ज नहीं लेंगे। किसी प्रकार की फीस में हमने मतलब बढ़ोतरी नहीं करी, ना हमने किराए में बढ़ोतरी करी। हमारा किराया भी हमने 2020 और 21 के सेशन में, सॉरी 19 और 20 में था, सेम किराया सेम फीस। 2 साल हो गए हमने उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की। हम केवल और केवल रेगुलर क्लास लगने के बाद बच्चे से बस का किराया और उसकी मासिक फीस।
तो जी चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ और बताना चाहेंगे, लोगों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को कुछ कहना चाहो? हाँ, मैं बात गौरव न्यूज का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने का माध्यम बने। मैं तो पेरेंट्स और समाज के लोगों से कहता हूँ भाई, ये जो महामारी है, अगर इसमें प्रिकॉशन बरता जाए, जागरूकता बरती जाए, तो हम इसको मात दे सकते हैं। पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि वो अपने बच्चों की केयर करें और उनको समय दें, और हमसे जिस तरह की भी उनको मदद की आवश्यकता हो, गाइडलाइन की जरूरत हो, मार्गदर्शन की जरूरत हो, तो उनके लिए BJRD संस्था के दरवाजे जो हैं वो 24 आवर्स 7 डेज और 365 दिन खुले हैं। हम बच्चों के साथ हैं, अभिभावकों के साथ हैं, और उनकी के बच्चों की पढ़ाई है उसको किसी सूरत में भी नुकसान नहीं होने देंगे। ये हमारा काम है। धन्यवाद। धन्यवाद।